शुभ स्वतंत्रता दिवस। आज मैं आपको आजादी की एक भिन्न कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी है अभिलाषा की। अभिलाषा शांत, सुशील और बहुत ही मीठे स्वभाव की एक लड़की थी, लेकिन उसको हमेशा यही महसूस होता था कि उस जैसा पराधीन इस दुनिया में और कोई नहीं है। स्कूल, कॉलेज या ट्यूशन कहीं से भी लौटने में अगर 5 मिनट भी देर हो जाए तो उसकी मम्मी बेचैन हो जाती थी। कोई फ्रेंड के घर जाना या कोई सहेली के साथ मूवी देखना, ये सब का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। हमेशा मम्मी के कठिन नियम के बंधन में बंधे रहना पड़ता था। घर में उसके पापा का रोल राष्ट्रपति जैसे था। प्रधानमंत्री ही सब कुछ संभालते। अगर कुछ जरूरत होता तो राष्ट्रपति वो काम कर देते थे। जैसे कभी अभिलाषा को ट्यूशन से लौटने में 7:20 की जगह 7:25 बज जाए तो उसकी मम्मी बोलती, जल्दी जाके देखो बेटी कहाँ खो गई। पापा साथ ही साथ बेटी ढूंढने निकल जाते। ऐसे ही बहुत रोक टोक में रहते रहते अभिलाषा के मन में हमेशा एक पराधीन भाव बढ़ने लगा। फिर एक दिन उसकी शादी अनिमेष के साथ हो गई। अभिलाषा बहुत खुश हो गई। अभी वो मुक्त कबूतर की तरह आसमान में उड़ पाएगी। मम्मी और कुछ नहीं कर पाएगी। अनिमेष था भी बहुत ही अच्छा लड़का। वो अभिलाषा को कोई रोक टोक नहीं करता था, लेकिन फिर भी अभिलाषा सोचती थी धमाकेदार कुछ करना पड़ेगा। एक दिन मौका मिल भी गया। 14 अगस्त अनिमेष ऑफिस के काम में 2-3 दिन के लिए बाहर गया। अभिलाषा ने तय कर लिया कि इस मौके का पूर्ण उपयोग करना ही पड़ेगा। 15 अगस्त को वो भी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगी। खुशी से मारे रात भर उसको ठीक से नींद भी नहीं आई। अगले दिन सुबह सुबह तैयार होकर 10 बजे तक निकल पड़ी। निकलने के पहले ही मम्मी, सासू माँ और अनिमेष को फोन करके बता दिया था कि उसका फोन में कुछ दिक्कत हो रहा है, इसलिए फोन को दुकान में दे रही है। आजादी मनाने के समय बार बार फोन आने से डिस्टर्ब हो सकता है। फिर फोन को ऑफ करके घर में रखकर निकल पड़ी। सोसाइटी के सामने एक स्कूल का फ्लैग होस्टिंग हो रहा था। अभिलाषा थोड़ी देर के लिए उधर रुक गई। उसको बचपन की याद आ गई। उधर भी ऐसा ही फ्लैग होस्टिंग होता था और अंत में एक फूड पैकेट भी मिलता था। वो लोग उसको भारत माता का प्रसाद बोलते थे। उसमें एक मफिन, एक फ्रूटी और एक सैंडविच हुआ करता था। सारे बच्चे बहुत ही खुशी खुशी उस डब्बे को लेते थे। पुरानी यादों में जब वो खो गई थी, तभी एक छोटा लड़का उसका दुपट्टा खींच के बोला, दीदी कुछ पैसे दीजिए ना, भूख लगा है। अभिलाषा बहुत ही दुखी हो गई। बेचारा पढ़ाई तो कर ही नहीं पाया, ऊपर से खाने का पैसा भी नहीं है। वो अपने पर्स से एक 50 का नोट उस लड़के को दे दी। लड़का बहुत ही आश्चर्य होकर अभिलाषा को देखा, फिर दौड़ कर चला गया। एक आदमी उधर ही खड़े थे। वो अभिलाषा को बोले, आपने पैसे क्यों दिए? कुछ खाना दे सकते थे। अभिलाषा बोली, वो तो खाना खरीदने के लिए पैसे ही मांग रहा था ना। खाना देते तो खुद खा पाता, लेकिन पैसा तो उसका मालिक ले लेगा और बाकी बच्चे को भी आपके पास भेज देगा। अभिलाषा हैरानी से पूछी, मालिक मतलब? उन्होंने विस्तार से समझाया, ये सब बच्चे को लेकर अभी बड़ा सा बिजनेस चलता है मैडम। बच्चों को भीख मांगने भेज देते हैं, जो पैसा आता है वो लोग खुद ले लेते हैं। उनकी बाकी बातें पूरी नहीं हो पाई क्योंकि तब तक और भी बहुत सारे बच्चे अभिलाषा को घेर लिए थे। वो आदमी एक चलता हुआ रिक्शा को खड़ा करके अभिलाषा को बोला, जल्दी उठ जाइए और जहाँ जा रहे थे वहीं चले जाइए। रिक्शा चलने लगा। अभिलाषा सोचने लगी, इन बच्चों को अपने पैसों से अपने लिए खाना खरीदने का फ्रीडम भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। रिक्शा वाले ने सिग्नल पर रोक के पूछा, दीदी कहाँ जाएंगे? अभिलाषा घर से कुछ सोचकर तो नहीं निकली थी, अभी सोचने लगी।
तभी एक औरत आके पूछी, आप क्या इंदिरापुरी मॉल की तरफ जा रहे हो? अभिलाषा को एक मनपसंद ठिकाना मिल गया। वो खुश होके बोली, हाँ हाँ। वो पूछी, मुझे थोड़ा लिफ्ट देंगी? अभिलाषा श्योर बोल के उनको बैठने का जगह दे दिया। रिक्शा वाले ने उन दोनों को इंदिरापुरी मॉल में पहुंचा दिया। औरत आधा हिस्सा देने के लिए अपना पर्स खोने लगी, लेकिन अभिलाषा ने मना कर दिया। अरे अरे, मैं तो ऐसे ही जा रही थी, आप छोड़ दीजिए। औरत भी तुरंत मान गई। फिर वो एक बेंच में बैठ के बोली, आप जाइए, मैं अभी इधर थोड़ी बैठी रहूंगी। अभिलाषा बोली, ठीक है, आप क्या किसी का इंतजार कर रही हैं? औरत उदास होकर बोली, नहीं, इंतजार करने लायक मेरा कोई नहीं है। अभिलाषा की जिज्ञासु नजर देखकर वो बोली, अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ी देर मेरे साथ बैठ सकती हैं। अभिलाषा उनके पास बैठ गई। वो धीरे धीरे अपना कहानी सुनाने लगी। उनके पति बहुत ही पहले गुजर गए थे। एक ही बेटी है, उसकी भी शादी हो गई है। अपने पति और बच्चों के साथ दूसरे स्टेट में रहती है, इसलिए हर रोज वो कुछ खाना लेकर किसी मॉल में चली जाती है। उसमें एक तो बहुत सारे लोगों को देखना हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी का भी पैसा बच जाता है। घर में रहने से लाइट, फैन, एसी सब कुछ चलाना पड़ता है। रात में मॉल बंद हो जाता है, इसलिए उनको घर जाना पड़ता है, नहीं तो वो उधर ही रह जाती, क्योंकि उनके लिए सोचने लायक कोई है ही नहीं। थोड़ी देर चुप रहकर वो बोली, जाओ बेटी, तुम्हारा देर हो जाएगा, घर वाले सोचने लगेंगे। अभिलाषा धीरे से उठ गई। चलते चलते मन ही मन सोचा, इनको तो बहुत फ्रीडम मिला है, लेकिन इस फ्रीडम में उनका कोई सुख तो नजर नहीं आता। फिर खुद को ही समझाई, नहीं नहीं, आज अपना इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करने का दिन है, आज वो ये सब नहीं सोचेगी। वो एक वॉशरूम में जाके थोड़ा हाथ मुंह में पानी डाली, हल्का सा कंघी किया। इतनी देर में धूप में घूमने के कारण थोड़ा टायर्ड लग रहा था। बगल वाले जेंट्स वॉशरूम से किसी का आवाज आया। कोई आवाज को थोड़ा नीचे से दबा के बोल रहा था, मैं अपनी बीवी और बच्चे से छुप के आपको फोन कर रहा हूँ। ये सुनकर अभिलाषा को बहुत क्यूरियोसिटी हुई। लोग बोलते हैं दीवारों को भी कान है, अभी तो वो खुद ही दीवार बन गई। लेकिन जब उनकी बातें ध्यान से सुनने लगी तो कोई सीक्रेट बात तो उधर हो ही नहीं रहा था। आदमी ने बोला, सर, आपका पेमेंट मेरे साथ ही है, लेकिन अभी बेटा रेस्टोरेंट में खाने का बहुत जिद कर रहा है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। अगर आप आज के बदले मंथ एंड में ये पेमेंट ले लेंगे तो मैं उसको खिला पाऊंगा। लेकिन इतना बोलने के बावजूद भी वो मना कर दिया। फिर वो धीरे से बोला, ठीक है, मैं आपका पेमेंट लेके अभी आ रहा हूँ। वॉशरूम से निकलकर वो अपने परिवार के पास जाके कुछ बोला। उनका वाइफ थोड़ा उदास हो गई और उनका बेटा बहुत रोना शुरू कर दिया। अभिलाषा बहुत जल्द ही अपना प्लान सोच ली। तो उस लोगों के पास जाके बोली, नमस्कार, आज हमारे रेस्टोरेंट का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, इसलिए 5 फैमिलीज को हमने आज फ्री में खाना खिलाने का फैसला किया है। आप प्लीज जाके उधर खाना खा लीजिए। वो बहुत आश्चर्य होकर उन्होंने पूछा, पूरा फ्री में खाना? अभिलाषा बोली, हाँ जी। रेस्टोरेंट का नाम सुन के ही बच्चा रोना बंद कर दिया। अभिलाषा बोली, आप लोग मेरे साथ अंदर आ जाइए ना। अंदर आकर एक टेबल में उन लोगों को उसने बिठाया। बच्चे ने पूछा, आप हम लोगों के साथ खाना नहीं खाएंगे आंटी? अभिलाषा को भी बहुत भूख लगी गया था। वो बोली, हाँ हाँ, मैं भी खाऊंगी, बोलकर एक चेयर में खुद भी बैठ गई। आदमी ने पूछा, एक चीज मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैडम, फ्री में खिला के आप लोगों को क्या फायदा हो रहा है? अभिलाषा बोली, फायदा यही है कि आप लोग इधर फिर से खाना खाने आएंगे। ये सुनकर वो इतना हंसा कि खाना ऑलमोस्ट गले में अटक गया। फिर थोड़ा संभाल कर बोला, इस बार ही वापस जा रहा था
और आप फिर आने का बात कर रही हैं? मैडम, मैं एक मेडिसिन शॉप में काम करता हूँ। मालिक ने होलसेलर को देने के लिए 1000 रुपए मुझे दिया। बीच में थोड़ी देर बीवी बच्चों को मॉल घुमाने ले आया था। फिर बेटा इधर खाने का जिद करने लगा। आप लोग फ्री में खिलाए इसलिए हम सब खा पाए, नहीं तो हम जैसे लोगों को इतना मॉनेटरी फ्रीडम नहीं है कि रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगा। और एक बार फ्रीडम वर्ड अभिलाषा के कानों को चुभ गई। उस रेस्टोरेंट से निकल के अभिलाषा थोड़ा इधर उधर घूमी। एक दुकान में एक ड्रेस देख रही थी। तभी एक कपल के बातों का आवाज आया। महिला बोली, शादी के इतने साल बाद भी तुम खुद पसंद करके मुझे एक ड्रेस नहीं दे सकते? पुरुष बोला, अरे इतने दिनों से जो नियम चल रहा है उसे कैसे तोड़ूंगा? घर की सारी खरीदारी दीदी करती है, दीदी ही करेगी। महिला अभिमान से बोली, ठीक है, अगर इतना भी फ्रीडम मुझे नहीं दे सकते तो मत दो। इतना पराधीनता मैं और नहीं सह पा रही हूँ। अभिलाषा भी नहीं सह पाई और उस मॉल से निकल गई। बाहर आकर कैब बुक करने के लिए पर्स ढूंढी। तब याद आया, मोबाइल तो वो घर से लाई ही नहीं। फिर वो मेट्रो स्टेशन की तरफ चल पड़ी। सामने बस स्टॉप में एक लड़की खड़ी थी। वो एक स्पैगेटी टॉप पहनी हुई थी, नीचे नी लेंथ पैंट, हाई हील जूता, फेस में एक डोंट केयर टाइप एक्सप्रेशन लेके सिगरेट पी रही थी। अभिलाषा ने उस लड़की को देखकर बहुत खुशी महसूस किया। अभी ठीक ठाक एक स्वाधीन इंसान से वो मिल पाई है। वो थोड़ा तिरछी नजर से लड़की को देखने लगी। ड्रेस, फेशियल एक्सप्रेशन, सब कुछ में स्वाधीन स्वाधीन भाव था। अभिलाषा ने सोच लिया, बाकी सब कुछ भी कॉपी करेगी, सिर्फ सिगरेट नहीं पिएगी। जब वो ये सब सोच रही थी तभी एक आदमी ने आके पूछा, आपका रेट कितना है? अभिलाषा को बात समझ में नहीं आई। वो पूछी, किसका रेट? वो आदमी बहुत ही बुरी तरह से उसको हंस के बोला, इस लाइन में नहीं हो क्या? तब वो लड़की आके बोली, एक छापर मारूंगी, किसके साथ क्या बात कर रहे हो? वो आदमी तुरंत उधर से भाग गया। तब तक अभिलाषा को भी समझ में आ गया कि वो आदमी क्या बोल रहा था। वो तेजी से उधर से भागी और एक टिकट खरीद के मेट्रो स्टेशन में पहुंच गई। 1-2 मिनट में ट्रेन भी आ गई। अभिलाषा ट्रेन में चढ़ पड़ी। वो लड़की भी उसी कंपार्टमेंट में चढ़ी। दोनों पास पास बैठे। अभिलाषा ने हल्का सा स्माइल करके बोला, थैंक्स। लड़की ने स्माइल बैक किया, बोला, इट्स ओके। अभिलाषा ने बात को आगे बढ़ाने के लिए बोला, आप कहाँ तक जाएंगे? लड़की बोली, पता नहीं, कहीं उतर जाऊंगी। अभिलाषा आश्चर्य होकर बोली, मतलब आपका घर कहाँ है? लड़की दुख भरी स्माइल करके बोली, है एक, पर अभी उधर नहीं जाऊंगी। अभिलाषा के मुंह से निकल ही आया, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए नहीं सोचेगी? लड़की ने एक करुण श्वास छोड़ के बोली, अगर अभी घर लौट जाऊंगी तभी सोचेगी। पापा नहीं है, भाई कैंसर पेशेंट है। मेरी कमाई से खाने का पैसा, भैया का इलाज, सब कुछ होता है। इसलिए हर रात कमाई के लिए मुझे निकलना ही पड़ता है। थोड़ा रुक के वो फिर से बोली, मैं इधर ही उतरूंगी, तुम घर जाओ, नहीं तो तुम्हारा घर वाले सोचेंगे। लड़की अचानक उतर गई। 15-20 मिनट बाद अभिलाषा अपने घर पहुंची। आज दिन भर उसकी इतना ज्ञान प्राप्त हुआ कि उसकी उम्र कई साल बढ़ गया। सबसे पहले उसने अपना मोबाइल ऑन किया। मम्मी, पापा, सासू माँ, बुआ जी, अनिमेश और भी बहुत लोगों का मिस्ड कॉल है। अभिलाषा ने बारी बारी सबको रिंग बैक किया। उस दिन से उसके मन में दुखी दुखी भाव पूरा गायब हो गया। उसको ये समझ में आ गया कि दुनिया में उससे ढेर सारे दुखी इंसान हैं। आइए हम भी हमारे लिए चिंता करने वाले लोगों को और आदर के साथ रखते हैं, क्योंकि एक न एक दिन ऐसा समय जरूर आएगा जब हमारे लिए चिंता करने वाले कोई नहीं रहेगा। खुद भी खुशी में रहिए, दूसरों को भी खुश कीजिए। नमस्कार।